बच्चों, इस लॉकडाउन की अवधि में हम लोग पुनः एडवांस सोशल साइकोलॉजी के सिलेबस का रिवीजन करेंगे ताकि आप अपनी आगामी लिखित परीक्षा हेतु अच्छे से तैयार हो सकें। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी जिसका आप बार बार लिखकर अभ्यास करें। यदि मेरे इस वीडियो से आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर समझ में ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या यूट्यूब पर कमेंट द्वारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के पूरे पाठ्यक्रम को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला यूनिट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दूसरा पर्सन परसेप्शन या व्यक्तित्व प्रत्यक्षीकरण, तीसरा एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति, चौथा सोशल चेंज सामाजिक परिवर्तन और पांचवा है प्रेजुडिस यानी पूर्वाग्रह। अब हम यूनिट 1 यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी इसका पहला पार्ट है। सोशल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को 4 भागों में बांटा गया है। पहला फिलोसॉफिकल अप्रोच, दूसरा अर्ली ईयर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, तीसरा सोशल साइकोलॉजी इन बिटवीन 1940 टू 1970 और चौथा सोशल साइकोलॉजी आफ्टर 1970। पहला फिलोसॉफिकल अप्रोच। सामाजिक मनोविज्ञान के ऊपर दार्शनिकों का काफ़ी दबदबा रहा है, जिसमें प्लेटो तथा अरस्तु प्रमुख हैं। इन लोगों ने सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में काफ़ी रुचि दिखाई है। हॉब्स, लोके तथा कॉम्टे ने सोशल बिहेवियर को समझने के लिए अपने अपने विचार दिए हैं। कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है। उनकी विचारधारा से समाज मनोविज्ञान की उत्पत्ति में काफ़ी मदद मिली है। 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच सामाजिक व्यवहार से संबंधित दार्शनिक विचारों को काफ़ी महत्व मिलने लगा। इस समय बेनथन, स्पेंसर तथा जेएस मिल के नाम प्रमुख रूप से आते हैं। अल्पोर्ट ने समाज मनोविज्ञान के इतिहास को देखा तथा बताया कि इन लोगों के संयुक्त योगदान के कारण ही सामाजिक व्यवहार के कुछ साधारण एवं सर्वमौलिक सिद्धांतों का जन्म हुआ है, जिसके सहारे विशेष प्रकार के सामाजिक व्यवहार की व्याख्या होती थी। एक सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहार व्यक्ति की उस इच्छा पर आधारित होता है जिससे उसे सुख एवं संतुष्टि प्राप्त होता है। इसी समूह के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक व्यवहार व्यक्ति में सत्ता प्राप्ति की इच्छा पर आधारित होता है। इसे मनोविज्ञान में ईगोइज्म कहा जाता है। इसी कड़ी में तीसरी विचारधारा का मानना था कि सामाजिक व्यवहार का कारण व्यक्ति में अन्य व्यक्ति के प्रति प्यार तथा स्नेह की भावना होती है। इस दृष्टिकोण के कारण ह्यूमन इंटरैक्शन जैसे शब्द सामने आए, जिससे समाज मनोविज्ञान को स्वतंत्र शाखा के रूप में उभरने का मौका मिला। जैसे जैसे सोशल इंटरैक्शन को सहारा मिलता गया, वैसे वैसे समाज मनोविज्ञान दार्शनिक चिंतन से दूर हो गया। 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में ट्रिपलेट ने 1897 में समाज मनोविज्ञान में सबसे पहला प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने एक परिकल्पना लिया जिसमें उन्होंने परफॉर्मेंस की तुलना कॉम्पिटिटिव तथा नॉन कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स के आधार पर किया। इस तरह दार्शनिक विचारधारा का अंत 1900 तक करीब करीब खत्म हो चुका था तथा समाज मनोविज्ञान में प्रयोग अपनी जड़ें जमाने लगा था। दूसरा, अर्ली ईयर्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी। समाज मनोविज्ञान का यह प्रारंभिक काल 1908 से 1939 तक माना गया है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि समाज मनोविज्ञान की वैज्ञानिक शुरुआत 1908 में हुई, जब विलियम मैकडूगल तथा एडवर्ड रॉस ने एक पुस्तक प्रकाशित किया। रॉस की किताब क्राउड तथा सोशल इन्फ्लुएंस पर आधारित थी, जबकि मैकडूगल ने सोशल इन्फ्लुएंस की व्याख्या की। ऑलपोर्ट ने अपनी एक पुस्तक 1924 में प्रकाशित की, जिसमें व्यक्ति के व्यवहारों के सामाजिक निर्धारकों पर बल दिया गया। उन्होंने समाज मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि यह मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें अंतःक्रिया के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह विज्ञान सोशल इन्फ्लुएंस का अध्ययन करता है। सोशल साइकोलॉजी 1920 से 1930 के दशक में
एक स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हुआ। इसी दशक में नॉर्म्स, लीडरशिप, रेशियल स्टीरियोटाइप आदि का अध्ययन किया गया। साथ ही साथ इंटरपर्सनल प्रेफरेंस तथा लिंकेज को मापने के लिए सोशियोमेट्री का निर्माण किया गया। इस युग में समाज मनोविज्ञान का काफी तेजी से विकास हुआ। तीसरा, सोशल साइकोलॉजी इन बिटवीन 1940 टू 1970। द्वितीय विश्व युद्ध ने समाज मनोविज्ञान को काफी हद तक प्रभावित किया। इस युद्ध के बाद समाज मनोविज्ञान में कुछ नए विषय जुड़े, जिसमें प्रोपेगेंडा यानी प्रचार, प्रेजुडिस पूर्वाग्रह एवं एटीट्यूड यानी मनोवृत्ति आदि थे। इस दशक में सबों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन शुरू हुआ। व्हाइट ने बच्चों के 5 समूहों का अध्ययन करके सोशल इंटरैक्शन के पैटर्न को बताया। कॉम्बे ने रेफरेंस ग्रुप का अध्ययन किया। फेस्टिंगर ने भी एटीट्यूड चेंज के संबंध में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। इसी दशक में एग्रेशन, वायोलेंस, अफेक्शन, चैरिटी, ग्रेटिट्यूड, सोशल चेंज, परसेप्शन तथा ग्रुप डिसीजन जैसे विषयों का व्यापक अध्ययन किया गया। चौथा, सोशल साइकोलॉजी आफ्टर 1970। 1970 के बाद समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होने लगे, जिसमें पर्यावरणीय तत्वों या घटकों को मुख्य रूप से उठाया गया। इसके अंतर्गत नॉइज, क्राउडिंग, हीट आदि द्वारा सामाजिक व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाने लगा। इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर तथा क्रॉस कल्चरल अध्ययन पर भी काफ़ी बल डाला गया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मनोविज्ञान की विचारधारा समय समय पर बदलती गई, जिसकी वजह से इसका विकास काफ़ी तेजी से हुआ।